नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बेहतर होंगे, सकुशल होंगे। दोस्तों, आज आपने जो थंबनेल पर देखा है वो सच है। आज का वीडियो देखकर, थंबनेल को देखकर बहुत से भाई खुश हुए होंगे और बहुत से भाई जो अभी हाल फिलहाल 2, 4, 5, 10 दिन में इस लड़की से फंसे थे, उनको डर लग सकता है, उनको चिंता हो सकती है। मामला है बिहार के एक भाई के साथ एक घटना घटी है, जिसमें भाई ने हमसे बताया कि सर मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ है, जिसमें एक अनजान लड़की मेरे पास व्हाट्सएप पर पहले हाय लिखकर भेजती है, उसके बाद मुझे वीडियो कॉल करने के लिए कहती है, और जब मैं वीडियो कॉल करता हूं तो आप जो बगल में लड़की देख पा रहे हैं, इस लड़की की वीडियो कॉल मेरे पास आती है। और ये इस लड़की ने मेरी धोखे से फिल्म बना ली और बाद में मुझे पैसे के लिए मेरे ऊपर दबाव बनाया। लड़की 1-2 दिन तक मुझे प्रेशराइज करती रही और खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कहकर और मेरे नाम से लेटर लिख के जाने की बात कहकर मुझे डराती रही। मैंने लड़की को 22,000 रुपए भी पे कर दिए थे। फिर 1-2 दिन तक लड़की का मैसेज नहीं आया। उसके बाद पुलिस वालों का मैसेज आता है कि आपने जिस लड़की से फोन पर बात की थी वो लड़की हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो अब नहीं रही। जी हां दोस्तों, आप बगल में जो लड़की देख पा रहे हैं, ये लड़की अब इस दुनिया में नहीं रही है। बहुत से लोगों की धोखे से फिल्म बनाने वाली ये लड़की क्या वास्तव में दुनिया में नहीं रही है? आज इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है आपके दिमाग के साथ खेलने का, आपको डराने का, आपको डराकर पैसा वसूलने का। शुरुआत में जो ट्रेंड था वो ये था, आपको आपकी इज्जत का डर दिखाकर आपसे पैसा वसूला जाता था। पर अब यहां थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, क्योंकि आप सब अवेयर हो चुके हैं कि इस तरह की घटनाओं से, इस तरह की धोखे से फिल्म बन जाने से आपकी इज्जत पर घंटा रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और आपके इस रवैये के बाद जब आप समझने लग गए कि इस तरह की हरकतों से आपकी इज्जत पर बट्टा कुछ नहीं लगने वाला है, तो आपने उनको पैसा देना बंद कर दिया, उनकी दुकानें बंद होनी शुरू हो गई। तो उन लोगों के सातिर दिमाग में एक नया आइडिया आया और उसी आइडिया से आपको ठगने का रास्ता उन्होंने बना लिया। वो रास्ता क्या था? वो यही रास्ता था कि जो लड़का इस धोखे में, इस फ्रॉड में फंस जाता है, उसको सबसे पहले लड़की ये कहेगी कि मैं सुसाइड करूंगी और तुम्हारा नाम लिख कर जाऊंगी। इस तरह से उसको डराया जाता था। और बाद में अचानक एक दिन पुलिस वाले का फोन आ जाता है, साइबर अपराधी, साइबर क्राइम ऑफिसर का फोन आता है और वो आपसे कहता है कि जिस लड़की से आपने फोन पर बात की थी वो लड़की अब नहीं रही, हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। और इस तरह की फोटोज भेजी जाती हैं। अब कोई भी देखने वाला इन फोटोज के बैकग्राउंड में जाकर इनको चेक नहीं करेगा, क्योंकि वो उस समय उस स्थिति में होगा ही नहीं। उसके दिमाग में तो तरह तरह के डाउट चल रहे होंगे, तरह तरह के सवाल चल रहे होंगे, जो उन्हीं सवालों की उलझन में उलझा रहेगा और उन लोगों का काम आसान हो जाएगा। ये सारा खेल सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेला जाता है। वो लोगों का दिन रात का यही काम है, तो वो इस काम को करने में परिपक्व हो गए हैं। इस काम की प्रैक्टिस उन लोगों ने इतनी बार कर ली है कि वो इस काम में माहिर हो चुके हैं। और आप इस धोखे में पहली बार फंसे हैं, तो आपको इस फ्रॉड के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। आप नहीं जानते कि कैसे बचना है। इसीलिए वो आसानी से जो करना चाहते हैं वो कर जाते हैं। वो करना चाहते हैं आपके दिमाग से खेलना, और वो आसानी से आपके दिमाग से खेल जाते हैं। वो चाहते हैं आपके जहन में एक डाउट पैदा करना, और आसानी से वो लोग आपके जहन में डाउट पैदा कर जाते हैं। और वो डाउट धीरे 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 एक डर का रूप बन जाता है, जो आपका सुख चैन छीन लेता है एक निश्चित समय के लिए, कुछ समय के लिए। इंसान की सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो रुक जाती है। और वो यही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ज्यादा ना सोचें। वो चाहते हैं कि आप YouTube पर सर्च ना करें।
वो चाहते हैं कि आपको इतना डरा दिया जाए कि आप गूगल पर जाकर इस फ्रॉड के बारे में चेक ना कर सकें। तो ऐसा आजकल किया जा रहा है कि आपके पास कुछ लड़कियों के फोटोज भेजे जाते हैं जिसमें लड़कियां या तो हॉस्पिटल में एडमिट होती हैं या फिर उनके शव को हॉस्पिटल से बाहर निकाला जाता फोटो में दिखता है। ऐसी फोटोज आपके पास जानबूझकर वो लोग भेजते हैं ताकि आपको डरा सकें। और ये तरीका उनका एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है लोगों से पैसा ऐंठने में। लोग एक बार अपनी इज्जत, यानी कि जब धोखे जब फिल्म बनी तो सबसे पहला ख्याल आता है इज्जत के धूमिल होने का, दामन पे दाग लगने का। पर जब ये बात का पता चलता है तो कितना भी आदमी ये सोच ले कि यहां तो भैया आदमी को फंसने के बहुत ज्यादा आसार दिखते हैं कि बेटा यहां तो लंबा फंस जाएगा अगर ऐसा हो गया होगा तो। क्योंकि इंडिया में ये साबित करने में ही आपको ढेरों वो समय लग जाएगा कि भैया आपने बात की, किसने फोन किया, आप कहेंगे कि मैंने तो फोन नहीं किया, उसका फोन पहले मेरे पास आया था। तो इसमें यही होता है। तो मेरे भाइयों, इस तरह के फोटोज आपके पास भेजे जाए या इस तरह के कुछ वीडियो क्लिप्स जिसमें किसी लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हुए का आपके पास भेजा जाए, तो उनसे आपको विचलित नहीं होना है। सबसे पहली चीज आपके दिमाग में अगर यह है कि आपने कुछ गलत नहीं किया तो आपको कोई फोटो, कोई वीडियो विचलित नहीं कर सकता। चाहे वो इस तरह की लड़कियों का भेजा जाए, चाहे वो पुलिस वालों की वीडियो कॉल करके आपको दिखाई जाए, आपको विचलित नहीं कर सकते। अगर आपके जहन में यह है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, अगर आपके जहन में जरा सा भी डाउट है कि आपने गलत किया है, तो आप डरेंगे। और वो यही चाहते हैं और इसी चीज का फायदा अक्सर वो उठाते हैं। तो मेरे भाइयों, आपको डरने की ज़्यादा ज़रूरत होनी नहीं चाहिए। आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। ऐसी लड़की की फ़ोटोज़ भेजी जाती है और जिस लड़की की वीडियो आपको दिखाई जाती है वो लड़की कहाँ है कहाँ नहीं है कोई नहीं जानता उसको। उस लड़की को पता ही नहीं कि उसकी वीडियो के साथ हो क्या क्या रहा है। तो मेरे भाइयों, ये सब फर्जी चीज़ें हैं, इन पे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ विचलित करने के लिए ब्लैकमेलर्स की तरफ से एक जाल फेंका जाता है जिसमें आप फंस जाते हैं जाने अनजाने। बहुत से लोग तो अनजाने में फंसते हैं। ठीक है, तो इस तरह के फोटोज़ को देख के ज़्यादा सीरियस ना हो, सिर्फ इनको नेगलेक्ट करें, इनको इग्नोर करें। यह आपके मन के साथ खेलने का एक उनका प्लान होता है। वो आपके दिमाग में एक डर पैदा करना चाहते हैं और उस डर को दिखाकर आपसे पैसा वसूलना चाहते हैं। अगर आप इन फोटो को इग्नोर करेंगे तो घंटा आपको नहीं डरा पाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें, ऐसा कभी नहीं होता है। बिल्कुल आप शांत रहें। अगर ऐसा होता भी है, देखिए मान लीजिए अगर इतनी बड़ी घटना घट भी गई, किसी लड़की ने ऐसा कर भी लिया, तो मेरे भाई पुलिस मांडवाली करने के लिए व्हाट्सएप पर आपको मैसेज नहीं करेगी। मांडवाली का मतलब सांठ-गांठ करके मैटर क्लोज करने के लिए व्हाट्सएप पे नहीं पूछेगी, क्योंकि ये तो एक सबूत है। आप कभी भी पुलिस को फंसा सकते हैं। इतनी बड़ी घटना हो जाए और पुलिस आपको ऐसे ही जाने देगी 20-22 हज़ार रुपये में? नहीं, घर आएगी, उठा के ले जाएगी। ये सब तो वो लोग होते हैं जो फर्जी रहते हैं, जो आपसे पैसा ऐंठना चाहते हैं। उनकी कार्यस्तानी इस तरह की होती है। वो ये सोचते हैं कि आपको डराकर आपसे पैसा वसूला जा सकता है, और बहुत से भाई उनके इस कृत्य से डर भी जाते हैं, जैसा कि आपको करना नहीं है। डरने की आवश्यकता आपको होनी ही नहीं चाहिए। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो बहुत से लोगों के दिमाग में जो डाउट है उनको क्लियर किया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं नया वीडियो लेकर नई जानकारी के साथ। रखिए तब तक अपना ख्याल। जय भीम, जय हिंद की सेना साथियों।